बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रद्द अमल आ चुका है और पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से सख्त तरीन मौक़िफ़ न सिर्फ अपनाया गया है बल्कि बड़ी बड़ी सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं। और इस सारे के सारे मामले में बड़े पैमाने पर कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सहाफ़ी भी रेडार पर आने वाले हैं और यहाँ पर कुछ बहुत बड़े सवालात भी खड़े हो चुके हैं कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम की हकीकत क्या है और असल मकासद क्या हैं और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। इस हवाले से भी इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है और दिफाई ज़राए जिनके हवाले से कुछ चीज़ें इस वक्त मंजर आम पर आई हैं वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि अब नफरत इंतहा को पहुंच रही है और पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन कम होती नजर नहीं आ रही और इदारों को भी अब बहुत ही अहम और बहुत ही प्रैक्टिकल इक़दाम उठाने होंगे ताकि इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को फौरी रोका जा सके, इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को ठीक किया जाए और इस हवाले से चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि अब खलीज भी गहरी होती जा रही है, एक तरफ कार्रवाइयां हो रही हैं और ये सारे का सारा मामला अब आग का खेल बनता जा रहा है। जाहिर बात है पाकिस्तान को इस वक्त रिकंसिलिएशन की जरूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त तमाम ताकतवर हलकों और अहम तरीन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इस्टेब्लिश करने की जरूरत है और कभी भी वो कम्युनिकेशन गैप टूटे ना, राब्ते का फुकदान ना हो और जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना आए। यही पाकिस्तान के हक में बेहतर है, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर आगे बढ़ें और इख्तलाफात जरूर हों लेकिन इन इख्तलाफात के साथ डायलॉग करना, आगे बढ़ना, चीज़ों का हल निकालना नेक नियति के साथ और पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी हैं और इनका फुकदान नजर आ रहा है और इनका इस वक्त फुकदान ना ही हो तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि हालात इस वक्त बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कल इमरान खान साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं ताकतवर हलकों से माफी मांगता, उनके पांव में गिर जाता, या मैं अवाम के पास जाता और मैंने ताकतवर हलकों से माफी मांगना गवारा नहीं किया और मैंने अवाम के पास जाने का फैसला किया। और जाहिर सी बात है इमरान खान का अवाम के पास जाने का फैसला इसलिए भी दुरुस्त साबित हुआ। शुरू में नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी अवाम के पास जाने की, हर सियासतदान अवाम के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन हर सियासतदान को अवाम की तरफ से वो रद्द अमल नहीं मिलता जो इमरान खान को मिला और फिर नवाज शरीफ को दीगर रास्ते अपनाने पड़े। वो पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करते रहे, वो पाकिस्तान के इदारों पर हर्जा सराई करते रहे, वो पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करके अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते रहे और इस सारे के सारे मामले में जो मियां साहब हैं उनकी तरफ से चीजें बड़ी वाजे होती गई और अब तो उनके हामी सहाफी ये कहते हैं कि अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब इदारों के आगे लेट गए हैं क्योंकि ये वक्त ही लेटने का है। लेकिन इमरान खान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। इमरान खान को अवामी रद्द अमल भी मिल रहा है, अवामी पजीराई भी मिल रही है। अवाम के अंदर इमरान खान का बयानिया इस कदर सरायत कर चुका है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते क्योंकि इस सारी की सारी सिचुएशन में अब जाहिर बात है इमरान खान बहुत नपी तुली बात कर रहे हैं, इमरान खान बहुत देखभाल कर बात कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की कोशिश में मुलविस नहीं हो रहे लेकिन सोशल मीडिया पर बात चल रही है, बातें हो रही हैं। इस वक्त जो वेटरन्स हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनका किरदार अब जो सामने आया, इससे पहले भी जो वेटरन्स ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने हमसे 90 दिन का वादा किया, अगले दिन फौज ने इस बात को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। यानी दूसरी तरफ से तरदीद आ गई इस बात की कि आर्मी चीफ ने ऐसा कोई वादा नहीं किया और ऐसा कोई वादा करना आर्मी चीफ की जुरिडिक्शन में भी नहीं आता, यानी आर्मी चीफ ये कर ही नहीं सकते। वो कैसे 90 दिन में इंतखाबात कराएंगे? तो ये तो फौज का मौकफ है।
नाज़रीन इकराम, जाहिरी बात है कि जो वेटनर्स हैं उनके ऊपर भी चीज़ें हो रही हैं और एक्शन का रिएक्शन आना शुरू हो चुका है और मेजर जनरल समेत 5 साबिक अफसरान की पेंशन और मराआत वापस हो चुकी हैं और और इसमें सब मैं वो चीज़ें भी बता देता हूं जो इस वक्त कंफर्म खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने 5 रिटायर्ड अफसरान बशमूल साबिक मेजर जनरल की तमाम मराआत वापस ले ली हैं और इन मराआत में पेंशन और मुख्तलिफ मेडिकल की सहूलियात भी शामिल हैं। मराआत वापस लेने की वजह फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा होना है, यानी कि एंटी स्टेट, एंटी मिलिट्री, एंटी आर्मी कैंपेन का हिस्सा बनने की पादाश में यह किया गया है। इसके साथ साथ बावसूख जराए का कहना है कि GHQ ने मज़कूरा 5 रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मरियम नवाज के इस मसले पर दिए गए बयान से कम 2 हफ्ते कब्ल से शुरू कर रखी है, क्योंकि मरियम नवाज ने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये अपनी सारी मराआत वापस कर दें, ये अपने इख्तियारात अपने नामों से कैप्टन और अपने नामों से मेजर और ब्रिगेडियर हटाएं और उसके बाद सियासत पर बात करें। खैर, ये मरियम नवाज को जेब नहीं देता और उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, और अगर करना भी है तो सबसे पहले उनके शौहर के अपने नाम के आगे से कैप्टन को हटाना होगा और फिर वो मरियम नवाज का पर्स उठाया करें। यह भी इदारे की मेरे नजदीक तौहीन है। मुख्तदर हलकों ने GHQ ने इस बात की कंफर्मेशन दी है, क्योंकि लोग इस कार्रवाई को मरियम नवाज के बयान के साथ जोड़ेंगे तो उनका यह मौकफ है कि हमने ये कार्रवाई मरियम बीबी के बयान से 2 हफ्ते पहले शुरू की थी। स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अहम है और अलार्मिंग भी है, सहाफियों के लिए भी और यूट्यूबर्स के लिए भी। यूट्यूब पर जो बातें हो रही हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पर जलते हैं उस बात को बयान करने से, क्योंकि बात यहाँ पर खुलकर होती है, कोई लगी लिपटी नहीं होती। यूट्यूब पर ऐसे ही बात होती है जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे आपस में डिस्कशन करते हैं, और जो कैंडिड बात होती है, गुफ्तगू होती है, इसमें फिर बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो बहुत सारे हलकों को अच्छी नहीं लगती। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मीडिया और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स हर किस्म का झूठ और गैर जिम्मेदाराना बयानात बगैर तस्दीक के फैला रहे हैं। फौज को उम्मीद है कि हुकूमत इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो फौज के इदारे को बदनाम कर रहे हैं। दिफाई जराए से जब पूछा गया कि जनरल रिटायर्ड फौजी अफसरान की पेंशन और मराआत वापस ली गई हैं, कि जिन जनरल्स और रिटायर्ड फौजी अफसरान की पेंशन और मराआत वापस ली गई हैं, क्या उनकी तादाद 150 के करीब है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई ताल्लुक मरियम नवाज के बयान से है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो मुख्तदर हलकों की जानिब से बात रिपोर्ट की जा रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि 150 रिटायर्ड फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो GHQ ने इसको रिजेक्ट किया है कि ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ये फेक न्यूज है। हमने 5 लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की है और उसमें एक मेजर जनरल लेवल का अफसर भी शामिल है। नाज़रीन इकराम, ऐसे लग रहा है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और सूरत हाल के अंदर अब अगर कंट्रोल ना आया, चीजों को रिकंसिलिएशन की तरफ ना ले जाया गया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसे रोकना पाकिस्तान के मफाद में है, मुल्की हालात को ठीक करना पाकिस्तान के मफाद में है, और चीजें अगर वापस ट्रैक पर नहीं आएंगी तो मुल्क खाना जंगी का शिकार भी हो सकता है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।